मणिकर्णिका घाट पर विवाद अभी भी बना हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से कहना है कि विवाद अब खत्म है। हमारे साथ इस वक्त वाराणसी के डीएम सत्यजीत प्रसाद हैं। सर, ये बताइए कि अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि ये मूर्ति टूटी, मणि टूटी। प्रोजेक्ट क्या है? क्या पूरा प्रोजेक्ट किस तरीके का है जो निखर करके आएगा, और क्या आपको भी लगता है कि जो विवाद था वो सॉर्ट पूरा हो चुका है? देखिए, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मणिकर्णिका घाट पे लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष लोग आते हैं अंतिम संस्कार के लिए, और वहाँ घाट पर जो लोग आते हैं उनको जगह की कमी होने के कारण वहाँ बहुत समय तक इंतज़ार करना पड़ता है। वहाँ जो जन सुविधाएँ हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐड करने की आवश्यकता होती है। वहाँ पर जो लकड़ी रखने की व्यवस्था है उसमें भी कुछ कठिनाई होती है, उसको भी व्यवस्थित रूप से रखे जाने की आवश्यकता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर ये पूरी परियोजना बनाई गई है, और इसमें जितने भी मंदिर हैं, वहाँ पे पौराणिक मंदिर है मणिकर्णिका घाट पे, सभी को संरक्षित किया जा रहा है। और जो घाट का या जो पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है वो वहाँ पे जो दाह संस्कार के लिए लोग आते हैं उनकी सुविधाओं के लिए जो है वहाँ पे ये पूरी परियोजना रखी गई है। मुख्यमंत्री जब कल आए थे और उन्होंने देखा था, तो मुख्यमंत्री क्या पूरी तरीके से संतुष्ट थे आपकी? देखिए, वहाँ पे जैसा कि जो परियोजना चल रही है वो काफ़ी तेज़ गति से चल रही है। उसको इस बरसात से पूर्व यानी कि जून महीने से पहले इसको पूरा कंप्लीट भी किया जाना है, ताकि जो है जितने भी लोग वहाँ आते हैं उनकी सुविधाएं जो है वो ससमय पूर्ति हो पाए। तो उन्हीं सब चीज़ों की समीक्षा की गई है और सही प्रकार से जल्द इस परियोजना। समस्या क्या थी सर? मुख्य समस्या क्या थी वहाँ या आसपास के लोगों को, जिसकी वजह से इस परियोजना को आप लोगों ने? जैसा मैंने पहले ही बताया कि वहाँ जितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं उसके लिए जगह उतनी पर्याप्त नहीं है वहाँ पर, और वहाँ पे जो शवदाह है उसके लिए प्लेटफॉर्म बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उसके साथ ही जितने भी अगल बगल के घर हैं वहाँ, अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे सभी के घरों में जो शवदाह होता है उसके राख पहुँच जाता है। लोगों को कई बारी किचन में जो खाना बनाने लोग हैं या बाहर में जो अगर आप भोजन भी करने वहाँ बैठता होगा कोई अगल बगल, तो उनको भी कठिनाई होती है। उसके अतिरिक्त अगर हम देखें बाढ़ के दौरान जब जलस्तर बढ़ जाता है तो और जगह बहुत कम हो जाती है और बहुत मुश्किल होती है वहाँ पे। तो इसीलिए प्लेटफॉर्म को एलिवेटेड रखने की बहुत ज़रूरत थी, ताकि बाढ़ के दौरान भी जो है शवदाह का कार्य लगातार चल पाए। आप वहाँ जाएंगे तो लकड़ी रखने की व्यवस्था बड़ी ही जो है वो अव्यवस्थित सी रहती है, उसको व्यवस्था एक देने की आवश्यकता है। अगर आप वहाँ खड़े भी होंगे तो वहाँ साफ़ सफाई में दिक्कत होती है। अगर कोई चिता है उसकी परिक्रमा भी करना मुश्किल होता है वहाँ पे। तो इन सभी व्यवस्थाओं को ठीक तरीके से मूर्त रूप दिया जा सके, इसी के लिए परियोजना है, और वो परियोजना वर्तमान में चल रही है और जून से पहले इसको पूर्ण करने की। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि ये जो विवाद उठा, ये विवाद अब खत्म हो चुका है? जो भी बातें कही गई, जितनी बातें कही जा रही हैं, वो चीजें एक्चुअल में जमीन पर नहीं? देखिए, मैं फिर से यही कहूँगा कि जो काशीवासी हैं, जो यहाँ पे लोग आते हैं, जो मणिकर्णिका घाट पे वर्षों से आते रहे हैं, उन सबको पता है कि किस प्रकार से वहाँ पे कठिनाइयाँ आती हैं, और उन्हीं सबके समाधान के लिए यहाँ पे ये पूरी परियोजना है। इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। कुछ लोग जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके विरुद्ध FIR भी दर्ज कराए गए हैं, और जो लोग भी सोशल मीडिया में इसमें किसी प्रकार का भ्रम फैलाने का प्रयास करेंगे आगे भी उन पर सतर्क दृष्टि रखी जाएगी। हमारे साथ वाराणसी के मेयर हैं, और ये जो विवाद इस वक्त मढ़ी को लेकर के चल रहा है कि मणिकर्णिका घाट पर मंदिर टूटा, मढ़ी टूटे, मूर्तियां टूटी, तो क्या है सच्चाई? मेयर साहब, ये बताइए कि क्या है सच्चाई? क्या सचमुच मंदिर टूटा है कि सिर्फ मढ़ी टूटा है? मूर्तियां भी टूटी हैं या संरक्षित कर ली गई? देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, काशी में जब जब विकास की बात होती है तब तक हमारे जो विपक्ष के मित्र हैं, साथी हैं, वो कोई न कोई आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। जब फेज 1 का बात हुआ 2014 में, माननीय प्रधानमंत्री जब सांसद चुने गए रोड का, उस समय भी लोगों ने विवाद किया। फेज 2 में भी विवाद किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब शुरू हुआ कितना विरोध हुआ, आप हमें लगता है प्रत्यक्ष गवाही रहे होंगे। और आज 1800 स्क्वायर फीट में मंदिर था, आज 5 लाख स्क्वायर फीट में मंदिर है। मकानों में मूर्तियां लोगों ने कब्जा किया हुआ था, और आज जाके वर्तमान स्वरूप देखिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से, माननीय योगी जी के प्रेरणा से आज काशी विकास का, मुझे लगता है पूरे देश में अगर सबसे अधिक कहीं विकास हुआ तो काशी में हुआ है। आज मणिकर्णिका घाट चले जाइए, हरिचंद घाट चले जाइए, सराय मोहना चले जाइए, हमें लगता है किसी को बैठने की जगह नहीं है, टॉयलेट वहाँ पर नहीं है, चेंजिंग रूम नहीं है। जो बॉडी लोग लेके आते हैं, मृतात्मा को लेके आते हैं अपने परिवार के लोगों को, वहाँ चीता लगाने की जगह नहीं है।
और विशेषकर बरसात में तो बाढ़ के समझ लीजिए तो गलियों में मैंने चिताएं जलती हैं, लोग खड़ा होते हैं, कहीं जगह नहीं मिलता है। डोम राजा माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावक थे, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया माननीय प्रधानमंत्री जी को कि मणिकर्णिका घाट पर कुछ करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर ध्यान दिया। एक रूपा फाउंडेशन है, उसके CSR फंड से काम चालू हुआ 2023 में। 2023 में ड्राइंग की कुछ समस्या थी, फिर बाढ़ आ गई, फिर 2024 में भी वही हुआ, बाढ़ आ गई। यहाँ पे 6 महीना बाढ़ रहता है वहाँ पे। इस बार काम चालू हुआ। हमारे विपक्ष के मित्रों के पास कोई मुद्दा नहीं है। जिस मंदिर को लेकर लोग कह रहे हैं टूटा हुआ, परसों हम लोग सभी मीडिया के साथियों को लेकर गए थे। हमने कहा आप लोग देख लिए, आज भी वो हमारे विश्वनाथ कॉरिडोर के बीच में वो मंदिर स्थापित है, कहीं टूटा है क्या, आप लोग एक बार जाके देखिए। जहाँ तक मणिकर्णिका घाट की बात है, अहिल्याबाई का जो हमारे लोग आरोप लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे, कोई चीज छुपाया हुआ नहीं है, वो जगह वहीं पे है। दोनों घाटों के बीचों में जोड़ने के लिए एक मड़ी होती थी पहले, उसके बाहर कुछ मूर्ति रहती थी। उस मूर्ति को जब वाइब्रेशन हुआ तो वो अलग हट गया, आज भी वो सुरक्षित है, रखा हुआ है। सुरक्षित 100% मैं जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ, वो सुरक्षित है। कोई भी मेरे मित्र अगर चाहे राजनीति न करते हुए जाके अगर देखना चाहे तो देख ले, कहीं कुछ नहीं है। आज की डेट में कोई छुपा सकता है, कोई चीज छुप सकती है क्या? लेकिन मेयर साहब, जब वो पोकलैंड चल रहा था तो वो मूर्तियां गिर रही थी, उसको तोड़ा जा रहा था, ऐसा वीडियो में भी दिखाया गया। ये सच है? ये तो सोशल मीडिया की युग है, कोई भी फोटो कोई बना सकता है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, स्थलीय निरीक्षण विकास का उन्होंने किया था, भाई जल्दी काम चालू करिए, बरसात के पहले उसको ऊपर आप आ जाइए। 27 शायद जो बन रहे हैं, 27 जगह एक साथ बन रहे हैं, और हमें लगता है एक साथ आने वाले समय में बरसात हो, बाढ़ का मैक्सिमम लेवल कितना लेवल पाता है उसके ऊपर लेवल लेके चलाया जा रहा है। वहाँ चेंजिंग रूम है, बैठने का जगह है, टॉयलेट है, हर सुविधा का। और हमें लगता है कि ये काशी नहीं, देश विदेश के जो लोग आते हैं मणिकर्णिका घाट पर, उसके लिए जो लोग आएंगे एक अच्छा भाव लेके जाएंगे। तो हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, केवल और केवल आरोप के अलावा उनके पास कोई राजनीति, कोई भी विकास शब्द नहीं है, कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं। केवल जहां मौका मिलता है सनातन को विरोध करते हैं, हिंदू धर्म का विरोध करते हैं और विकास का विरोध करते हैं। तो आप आश्वस्त करते हैं कि कुछ नहीं टूटा कोई? मैं कहा ना, मैं जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ, कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दोबारा से वो मूर्तियां फिर स्थापित होंगी? साहब, आप कभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में चले जाइए और देखिए रानी अहिल्याबाई का मूर्ति स्थापित है कि नहीं। जो मकानों में, दुकानों में लोग कब्जा करके बैठे हुए थे मंदिर को, वो संरक्षित करके मंदिर में पीछे जो जब गंगा जी साहब आएंगे, देखिए वहाँ सुरक्षित रखा गया कि नहीं, उसको मंदिर का स्वरूप दिया गया कि नहीं दिया गया। आप जाके एक बार देखिए, तो जो लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं एक बार जाके देखें वो है कि नहीं है। हम ऐसा तो नहीं मैं बोलूंगा, झूठ बोलूंगा, एक बार जाके आप देखिए तो सब कुछ वही है, विश्वनाथ कॉरिडोर में है। अब पूरा विश्वनाथ कॉरिडोर का पिछले देखिए कितने मंदिर जो मकानों में कब्जा करके दुकान लोग चला रहे थे। लेकिन एक बात मेरे साहब कही जा रही है कि जो हेरिटेज है उसको कम से कम हेरिटेज की तरह रहने देना चाहिए। 300 साल पुराना वो मढ़ी है, उसके आसपास कलाकृतियां हैं, उन सब चीजों को नहीं बचाया जाता। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ, कहाँ टूटा, एक बार आप जाके देखिए तो। जो पाइलिंग हो रही है वो एरिया प्रथम क्षेत्र है, वो बाडी जो मणिकर्णिका घाट का जहाँ शमशान घाट वो बगल में है। ये तो जलाशय घाट है, जलाशयन घाट है, वहां पर बन रहा है। जब जानकारी नहीं रहती है तो लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। मैं यही चाहता हूँ एक बार जाएं, आप भी जाइए, आप जाके देखिए, आप असली जाके देखिए वहां पे। अगर आपको लग रहा है कि विकास नहीं हो रहा है, अच्छा काम नहीं हो रहा, तब बताइए। लेकिन काशी के लोगों के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए एक आस्था है लोगों का। तो मणिकर्णिका घाट में कभी आज तक चीता बंद नहीं हुआ, वहाँ कोई गलत कर सकता है? वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी, जिन्होंने हमेशा हिंदू और सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं। कभी कल्पना, हम लोग मंदिर बनाने वाले लोग हैं। अयोध्या, कभी कल्पना, अयोध्या जब मंदिर बना तब लोगों ने विरोध किया, विश्वनाथ मंदिर बन रहा था वहाँ लोगों ने विरोध किया। कोई ऐसा जगह बताइए जहाँ उन लोगों ने विरोध न किया। इनके पास इनके अलावा कोई शब्द नहीं है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये हमारे साथ थे वाराणसी के मेयर, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुछ नहीं टूटा है, सब कुछ संरक्षित है और विपक्ष है सिर्फ और सिर्फ ये विरोध की राजनीति है। गौरव गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।